नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी कंप्यूटर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके सारी जो है वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप ये कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप हरियाणा पुलिस या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप ये चाहते हैं कि 100% हमारे सही हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इस वीडियो का लिंक किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करें, उसके बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करें और इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन रहता है और जो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कौन सा प्रिंटर सुपर मार्केटों में बिल बनाने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा प्रिंटर है जो सुपर मार्केट में बिल बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है दुकानों तथा शोरूम के बिल बनाने में। किस चीज़ में? दुकानें और शोरूम के बिल बनाने में किस प्रयोग प्रिंटर का यूज होता है? थर्मल प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा तथ्य सही है। तो सबसे पहले नंबर पे बोला गया है कि रेजोल्यूशन के बढ़ने से पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो सही पूछा है तो ये पहला ही सही हो जाएगा। यदि हम रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पिक्चर की क्वालिटी है वो सही हो जाती है। रेजोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजॉन्टल इनटू नंबर ऑफ पिक्सल वर्टिकल। नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजॉन्टल इनटू नंबर ऑफ पिक्सल वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं? रेजुलेशन बोलते हैं। और रेजुलेशन को बढ़ाने पर पिक्चर की क्वालिटी है वो क्या हो जाती है? बेहतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मॉनिटर के स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई है वो कहलाती है पिक्सल। एक पिक्सल है वो किसके बराबर होता है? 1/72 इंच के बराबर। एक पिक्सल की बात की जाए तो 1/72 इंच के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मॉनिटर के साइज को मापा जाता है। तो मॉनिटर का साइज है उसको हम कैसे मापते हैं? डायगनली मापते हैं, यानी कि विकर्ण के द्वारा। आपको बताना चाहूँगा, कोई भी जो मॉनिटर हो या फिर यदि आपका फ़ोन हो तो उसको हम कैसे मापते हैं। जैसे ये आपका फ़ोन है तो उसको डायगनली यानी कि इस तरीके से हम मापेंगे। जैसे आपको ये बोला जाता है कि ये इसकी डिस्प्ले 5 इंच है, 6 इंच है, 4 इंच है, तो वो कैसे मापी जाती है? डायगनली मापी जाती है। यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने इंच है, जैसे मान लो 5 इंच है या 4 इंच है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक जो है मापा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? डायगनली तरीके से मापना ही बोला जाता है। तो आप अगली बार ध्यान रखेंगे, मॉनिटर की स्क्रीन हो चाहे फ़ोन हो, उसके हम इस तरीके से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है ये बताना आपको। तो ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर है, ये क्या है? ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर तथा प्रिंट हेड संपर्क में नहीं आते हैं। एक जेट द्वारा पेपर पर इंक का स्प्रे किया जाता है जिसके माध्यम से कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से आप सभी को पता है कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर, मॉनिटर और सीडी रोम है, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रिंटर और मॉनिटर है ये आउटपुट हो जाएंगे, सीडी रोम है ये स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो कंप्यूटर पेरिफेरल के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेरिफेरल क्या होता है।
जो कि बाहर से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें जो है मदरबोर्ड है वो पेरिफेरल नहीं है, इसके अलावा स्कैनर, एलसीडी प्रोजेक्ट और पेन ड्राइव है, इसको हम बाहर से जोड़ते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पेरिफेरल डिवाइस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को लेआउट कहा जाता है। तो साधारण कीबोर्ड की व्यवस्था है उसके लेआउट को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं क्वेरिटी, यानी कि QWERTY। इसमें क्या होता है, QWERTY कुंजियाँ एक साथ होती है, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में क्वेरिटी बोलते हैं। तो इसकी इसमें क्या होता है, QWERTY ये की होती है, ये सब एक साथ होती है। एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सकता है। तो ये क्या करता है, रिफ्रेश रेट को, रिफ्रेश दर। और रिफ्रेश दर क्या बताती है कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन गन कितनी बार स्क्रीन को प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर नई इमेज बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषम की पहचान करें। तो इसमें क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है। यदि ये पूछा जाए कि कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट इसमें से कौन सा कर सकता है, तो वो हो जाएगा वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है। इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा था पेरिफेरल क्या होता है, जो बाहर से जुड़ा हो। तो इसमें से पेरिफेरल क्या नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है, इसके अलावा टैप ड्राइव है, माइक्रोफोन और लाइट पेन है, जो कि कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस है। और पेरिफेरल वो डिवाइस होता है जो बाहर से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के बीच की दूरी एक एलसीडी प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। तो वो होती है प्रोजेक्ट और स्क्रीन। क्या होती है, प्रोजेक्ट और स्क्रीन। प्रोजेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी एक एलईडी प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है, और दोनों के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, प्रक्षेपित सामग्री का साइज उतना ही बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा की प्रामाणिकता मुहैया कराता है। तो ये हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, MICR में C क्या दर्शाता है। तो इसमें आपसे जो है फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसमें से किसी एक की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो सी का क्या मतलब हो जाएगा, कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को खालिस्तान कहा जाता है। तो डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को बोलते हैं डिस्क ड्राइव। और डिस्क ड्राइव वह डिवाइस है जो डिस्क को धारण करता है, अर्थात डिस्क को चलाता है, जिससे डिस्क का डाटा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर है, इसका रेजोल्यूशन है वो DPI में, यानी कि डॉट्स पर इंच में मापा जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है। तो वो करती है सरफेस के ट्रैक इंच पर, ट्रैक के बिट पर इंच पर, और डिस्क सरफेस के डिस्क पैक पर। तो इन सभी पे करती है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसमें क्या बताया है, मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता सरफेस के ट्रैक पर, ट्रैक के बिट पर तथा डिस्क सरफेस के डिस्क पैक पर निर्भर करती है। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, मेमोरी है। मेमोरी टॉपिक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ने वाले हैं।
तो पहला क्वेश्चन रहेगा भंडार की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है, वो होती है बिट। बिट भंडार की या स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है और यह जीरो और वन को स्टोर रखने में सक्षम है तथा कंप्यूटर में डेटा को जीरो और वन की श्रृंखला में ही स्टोर करती है, जीरो और वन की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, बाइनरी डिजिट में ये स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन है भंडार की मानक इकाई कौन सी है। तो स्टोरेज की मानक इकाई की बात की जाए तो वो कौन सी है, वो है बाइट। और एक बाइट किसके बराबर होती है, 8 बिट के। और कंप्यूटर के स्टोरेज को हमेशा बाइट में ही मापा जाता है क्योंकि ये इसकी एसआई यूनिट है, यानी कि मानक इकाई है। अगला क्वेश्चन है एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। तो एक टेराबाइट है वो कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, तो वो होता है 2 की पावर 20 मेगाबाइट के। एक टेराबाइट है वो 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है। देखो इसमें बताया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक टीबी है वो 1024 जीबी के बराबर होती है, एक जीबी है वो 1024 एमबी के, और एक टीबी है वो कितनी जीबी के बराबर हो जाएगी, 2 की पावर 10 जीबी के बराबर। इसी तरीके से एक टीबी की बात की जाए तो 2 की पावर 10 गुणा में 1024 एमबी, यानी कि एक टीबी 2 की पावर 10 जीबी था और 2 की पावर 10 एमबी, यानी कि 2 की पावर 20 एमबी के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है एक जीबी में कितने बाइट होती है। एक जीबी में कितनी बाइट होती है, तो वो होती है, अभी भी हमने देखा था उसी तरीके से 1024 की पावर 3 बाइट। तो आप इसको भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से कौन सी है। तो इनमें से कंप्यूटर की मेन मेमोरी पूछी जाए तो वो होती है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, क्योंकि सीपीयू को सीधा डेटा भेज सकता है तथा डाटा प्राप्त भी कर सकता है, और सीपीयू उसी डाटा पर कार्य करता है जो रैम में हो। अतः यह एक मुख्य भंडारण यानी कि मेन स्टोरेज मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भंडारण इकाई सबसे तेज सीपीयू को डेटा भेज तथा सीपीयू में डेटा ग्रहण कर सकती है। तो वो कौन सी सबसे फास्ट जो है स्टोरेज यूनिट जिसमें सीपीयू को सबसे तेज डेटा भेज के और सीपीयू में जो है रिसीव कर लेती है डेटा को, तो वो है रजिस्टर। सबसे फास्ट मेमोरी पूछी जाए तो वो कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। क्वेश्चन को आपको इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है। स्टोरेज की सबसे तेज तथा सबसे छोटी इकाई, भंडारण की सबसे धीमी तथा सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, हार्ड डिस्क है, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सीपीयू रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भंडारण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सॉरी सही, हाँ सत्य है, सही है। जो सही पूछा है इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा जो प्राथमिक भंडारण प्राथमिक स्टोरेज है वो सीधा सीपीयू के साथ जुड़ा होता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्राथमिक भंडारण सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है और सीपीयू प्राथमिक भंडारण पर सीधा डेटा स्टोर कर सकता है तथा प्राथमिक भंडारण से सीधा डेटा संग्रहण कर सकता है, अन्य किसी भंडारण की सहायता के बिना ही। अगला क्वेश्चन है इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, पावर के ऑफ हो जाने पर इसमें संचित डेटा को नष्ट हो जाना, और कंप्यूटर को दोबारा ऑन करने पर जो भी एप्लीकेशन उस पर चलाई जाती है तो वो रैम में आ जाती है। यानी कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, जैसे ही आपकी पावर ऑफ होती है तो इसमें जो सेव डाटा होता है वो सब डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है। तो स्टैटिक रैम का प्रयोग किस में किया जाता है, कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। स्टैटिक रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, और स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, जिससे यह अधिक समय तक अपने डेटा को नष्ट नहीं होने देती तथा कम पावर का प्रयोग करती है। इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।